नमस्कार, यूटी सोशल में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव प्रदेश द्वारा सिलवास के कला केंद्र ऑडिटोरियम में बजट पर संवाद कार्यक्रम आज सुबह आयोजित हुआ। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दीपेश टिंडेल जी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली से श्री वरुण जवेरी, राष्ट्रीय प्रभारी नीति एवं अनुसंधान और दाना, दमन दीव प्रदेश युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। आज के कार्यक्रम में दादरा नगर हवेली के उद्योग व्यापार जगत के लोगों के साथ साथ विद्यार्थीगण एवं प्रबुद्ध नागरिकों की उपस्थिति रही। दीप प्रज्वलन के पश्चात कार्यक्रम के शुभारंभ में प्रदेश के अध्यक्ष दीपेश टिंडेल जी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा अमृतकाल में पेश किया गया यह सर्वश्रेष्ठ बजट है। आने वाले 25 सालों को नज़र में रखकर इसे बनाया गया है। इस बजट को एवं उसकी विस्तृत जानकारी को जन जन तक पहुंचाने भाजपा देश भर में बजट पर संवाद कर रही है। इसमें हम कॉलेज के छात्रों, प्रबुद्ध नागरिकों एवं व्यापारी और उद्यमियों के साथ इस प्रकार के सेमिनार कर रहे हैं। दीव में इस प्रकार के 2 कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं और दमन की कॉलेज में 1 कार्यक्रम हो चुका है। सिलवास में यह प्रथम संवाद सम्मेलन हो रहा है और भी कार्यक्रम आगे होने वाले हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता वरुण जवेरी ने अपने संबोधन में कहा कि मोदी सरकार के अमृतकाल का यह बजट बेहद शानदार है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार ने जनहित में कई कदम उठाए हैं। महिलाओं के लिए कई काम हुए हैं। देश भर में महिला सेल्फ हेल्थ ग्रुप अच्छा काम कर रहे हैं। देश के किसानों के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का ऐलान किया गया है। यह बजट किसानों, महिलाओं, सीमांत वर्गों और मध्यम वर्ग को सहायता प्रदान करने की प्राथमिकता के साथ विकास और कल्याण पर केंद्रित है। आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने और कर संबंधी कई अन्य सुधारों से नौकरी पेशा और सेवानिवृत्त लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस जनहितैषी काम के लिए मैं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूँ। देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास बेहद जरूरी है। सड़क, रेल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेती से जुड़े महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया निवेश मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। 2200 करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर स्वच्छ योजना कार्यक्रम, वैकल्पिक उर्वरकों और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य बजट में फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार नया कार्यक्रम शुरू करेगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। यह बजट महिलाओं, युवाओं, किसानों, मध्यम वर्ग और एमएसएमई के उत्थान को बढ़ावा देते हुए राजकोष में एक अच्छा संतुलन बनाता है। यह एक प्रगतिशील बजट है जो सभी कसौटियों पर खरा उतरता है। इससे भारत के डेवलपमेंट मिशन को ताकत मिलेगी। ये बजट सबके लिए एक अच्छा बजट है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 की 7 प्रमुख प्राथमिकताएं, समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र गिनाई है। दुनिया ने भारत को एक चमकते सितारे के रूप में मान्यता दी है। चालू वित्त वर्ष के लिए हमारी आर्थिक वृद्धि 7.0% अनुमानित है। यह महामारी और युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। आज के कार्यक्रम में अन्य प्रमुख उपस्थित महानुभावों में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश अगरिया, हितेश लाड़, धर्मेश सिंह चौहान, पूर्व सांसद गोपाल दादा, सिलवास नपा अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्षा निशा भावर, प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष विशाल पटेल, फाल्गुनी बेन पटेल वगैरह उपस्थित रहे। पेश है समीर गोहिल की रिपोर्ट। बजट ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहता है। बजट पर चर्चा और बजट डिक्लेयर करने से पहले चर्चा, ये दोनों अलग अलग विषय है। हाल ही में गुजरात में चुनाव संपन्न हुआ। गुजरात की प्रजा जो व्यापारी प्रजा गिनी जाती है, यानी गुजरात का चुनाव एक तरीके से बजट का मैंडेट कहा जाता है। जो परिणाम आता है
और बजट के मैंडेट के स्वरूप में आता है। जी धन्यवाद। देखिए आज सिलवासा में हमें ये एक टाउन हॉल करने का एक बहुत अच्छा अवसर मिला, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 1 फरवरी को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के वहाँ से जो एक बजट पेश हुआ था, उसकी हमने विस्तार में उसको चर्चा की। आज श्री प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपेश टंडल जी, प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश की बजट कमेटी के सारे सदस्य और साथ ही साथ जो टाउन हॉल में हमारे साथ जो इंटेलेक्चुअल्स जुड़े, जो प्रोफेशनल्स जुड़े, जो युवा जुड़े, जो अलग अलग विद्यार्थी जुड़े, उनके साथ हमें एक अच्छा चर्चा करने का मौका मिला। इस बार का जो केंद्रीय सरकार का जो बजट है वो एक बहुत ही ज़्यादा दूरदर्शी बजट है। उसमें सारे अलग अलग सोसाइटी के जितने भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं उनको समावेश करके उनके लिए किस तरह से विकास की गति को बढ़ाया जाए और उनकी जो ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उसको किस तरह से सुधारा जाए और साथ ही साथ जो हमारा देश भारत है उसको आगे आने वाले 10 से 15 साल में और किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, अलग अलग नए सेक्टर्स उसमें खोले जाए और किस तरह से जो हमारा एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर का एक जो सपना है उसको किस तरह से साकार किया जाए। वो इस बार का केंद्रीय बजट उस बात पे एक बहुत ही बड़ा एक कदम है। अगर आप इस बजट को ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे उसमें किसान के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड के लिए, जो अलग अलग छोटे व्यवसाय करते हैं उनके लिए, सभी के लिए इस बजट में बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स है। और इसी चीज़ की आज हमने सिलवासा में काफ़ी विस्तार में चर्चा भी की है और हमने अलग अलग क्वेश्चंस भी लिए, जिसमें बहुत सारे जो इंटरेस्टिंग पहलू थे बजट्स के, उसको हमें डिस्कस करने का एक मौका मिला। सबका साथ सबका विकास सरकारनी फिलसૂફી है। ખેડૂત, મહિલાઓ, યુવાઓ, ઓબીસી, અનુસૂચિત જાતિ, જનજાતિ, દિવ્યાંગન અને આર્થિક રીતે નબળા વર્ગને આવરી લેતી સર્વ સામાજિક વિકાસની સુવિધા પૂરી પાડશે।